अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से, और मैंने सोचा कि आज यूनिवर्सिटी जाकर वहीं से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर जो है ये बेसिकली मंडे का व्लॉग है। हमारी क्लास जो है वो IMT डिपार्टमेंट में होनी थी। सुबह सुबह इन लोगों ने क्लास रख दी थी, और जो है टीचर जो ख़ुद सुबह सुबह नहीं आती, हमें स्टूडेंट्स को जो है वो बुलवाती है और हमें वेट करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। ये हम लोग जो है वो कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे, हम लोग वेट कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो व्लॉग वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। यार सुबह 8 बजे ही इतनी ज़्यादा गर्मी और शदीद किस्म की धूप निकली हुई थी कि उफ़, मेरे तो पसीने ही छूट गए थे। और मैं जो है मज़े की बात, अब मैं मज़े की बात कहूँ या फिर जो है ख़ुद पर अफसोस करूँ, मैंने जो है वो टिश्यू पेपर लाना भी मैं भूल गई थी। तो इतना ज़्यादा पसीना मुझे आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दुपट्टे से वो साफ़ कर लूँ, फिर वहाँ पर जो है मैं बुक शॉप से बाय कर लूँगी। और यहाँ पर जो हमारे जो है वो लैब खुल गया था। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा लैब का विज़िट करवा देती हूँ। अभी जो है वो इतने सारे बच्चे नहीं आए हुए थे, जस्ट कुछ ही स्टूडेंट्स आए हुए थे। और यहाँ पर जो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी आप लोगों के लिए। आप लोग बताइए गाइस, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की रूटीन कैसी गुजर रही है। मेरी आजकल की रूटीन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन गुजर रही है। स्टडी में बंदा बिज़ी होता है, घर के कामों में, फिर बच्चों को वगैरह को पढ़ाना होता है। लेक्चर हॉल के बाहर जो है इतनी शदीद किस्म वाली गर्मी होती है कि उफ़ क्या बताओ। जैसे लेक्चर हॉल खुल जाए तो इतनी ज़्यादा फ़ैन्स चलते हैं, AC वगैरह जो है वो बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम कर देती हूँ। और पानी पीना तो बिल्कुल ज़्यादा लाजमी है। इतना ज़्यादा बंदा वॉक करके आता है तो पानी पीना लाजमी। और यहाँ पर हम लोग स्टेयर्स, जो हमारी क्लास ख़त्म हो गई थी और इसके बाद हम लोग जो है वो स्टेयर्स के थ्रू जो है वो नीचे जा रहे थे। फिर हमारी दूसरी क्लास दूसरे डिपार्टमेंट में होनी थी। मेरी वजह से मेरी फ्रेंड्स को भी जो है वो स्टेयर्स यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मैं मोस्टली स्टेयर्स यूज़ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई स्टेयर्स यूज़ करना लाजमी, और हम जैसे तो जो थोड़े बहुत हेल्दी बनते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा लाजमी है। तो वो भी उनको, उन बेचारियों को भी जो है वो मेरी वजह से स्टेयर्स यूज़ करना पड़ते हैं। फिर कभी कभार जो है हमारी बहस भी हो जाती है। वो कहती है कि यार चलो जो है वो लिफ्ट यूज़ कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि नहीं, चलो हम लोग जो है वो स्टेयर्स यूज़ करके चलते हैं। और यहाँ पर हर दीवार पर जो है बहुत अच्छी अच्छी कोट्स लिखी होती है, और मैं जो है लाजमी कोट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी हम यहाँ से क्या छलांग लगाएंगे? तुम छलांग लगा सकती हो। देखो ये देखो, यहाँ से वहाँ से अच्छी तुम लोग भी सना तुम आ रही हो ना, मैं तुम्हारा मुंह ही डाल दूंगी यूट्यूब पर पूरा। चलो ना भाई। और यार हमारी मस्तियाँ, हमारी बातें तो ऐसे चलती रहती थी। और हम लोग बातें करते हुए जो है बुक शॉप पर आ गए, क्योंकि मुझे टिश्यू पेपर बाय करना था और जो है वो कुछ और चीज़ें बाय करनी थी। तो हम लोगों ने वहाँ से वो बाय किया। और उसके बाद हम लोग जो इतनी तपती हुई धूप में जो दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चल रहे थे। वैसे चलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये जो धूप है ना, ये बिल्कुल बंदे को साड़ कर रख देती है, बिल्कुल ही जो है ना, इसकी वजह से सन टैन होता है। और इसी वजह से मैं जो है मोस्टली यूज़ करती हूँ हैंड ग्लव्स और कैप मैं यूज़ करती हूँ। और आप लोग खुद चेक करें, सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा धूप है, तो जस्ट इमेजिन कि 11-12 बजे कितनी शदीद किस्म वाली धूप होगी। और ये एरिया मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बेसिकली कैफेटेरिया के बैक साइड का एरिया है, और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत प्यारा लगता है। एक लड़की इतने सारे लड़कों को मैनेज नहीं करती। यार मुझे तुम लोग ब्लॉग तो बना दो। और इसके बाद हम लोग आ गए कैफ़ेटेरिया। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ कैफ़ेटेरिया का भी जो है वो थोड़े बहुत क्लिप शूट कर लूँ। यार कैफ़ेटेरिया में एंटर होते इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही होती है कि बंदे का दिल चाहता है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं हम लोग खाएं। लेकिन अगर आप लोग इसको जो है वो टेस्ट करोगे ना, तो पैकेट चीज़ों के अलावा आपको जो है ना वो फ्राइड आइटम्स इतने कुछ ख़ास नहीं मिलेंगे। यार मैंने इसकी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन उसको जो है ना मैं इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दूँगी। मुझे कैफ़ेटेरिया के इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। और ये जो आपको जंबो स्विस रोल नज़र आ रहा है, ये भी सना ने बेसिकली मेरी फ्रेंड ने लिया था, हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। हम लोग जस्ट वहाँ पर गए कैफ़ेटेरिया में, बातें शातें की, और उसके बाद हम लोग जो है वापस आ गए। हमारा कॉरिडोर है और लेक्चर हॉल 4 में हमारी जो है वो क्लास होनी थी। सब क्लास का वेट कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली लेक्चर हॉल 4 में दूसरी क्लास चल रही थी। तो हम लोग यही वेट कर रहे थे कि वो दूसरी क्लास ख़त्म हो तो हम इस क्लास में इंटर हों। खैर हम लोग वहाँ गए, क्लास वगैरह ले ली। उसके बाद हमारे पास टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा कि यार फ़जूल टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी, जाकर पढ़ते हैं। और हम लोग लाइब्रेरी की तरफ ही जा रहे थे, और लाइब्रेरी में बहुत सुकून होता है, इतनी सुकून भरी जगह होती है। आपको एक GCR यानी कि गर्ल्स कॉमन रूम और दूसरा लाइब्रेरी,
ये यूनिवर्सिटी में ना बेस्ट जगह होती है अगर आप लोग अच्छे सुकून से, अगर इवन बैठना भी चाहते हो ना, बैठना चाहो, पढ़ना चाहो, सॉन्ग सुनना चाहो, मतलब एक सुकून भरा लम्हा गुजारना चाहो ना, तो ये दोनों जगह आप लोग चले जाओ। बहुत अच्छा सुकून होता है। यहाँ पर हम लोग जो वो स्टडी वगैरह कर रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। और लाइब्रेरी में बस ये होता है कि आप लोग शोर नहीं मचा सकते, कुछ बातें वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन जीसीआर में ये होता है कि आप जो है अपनी बातें शातें कर सकते हो। अभी तक तो मैंने दोनों जगह है वो जो डिस्कवर की हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर मुझे सुकून जो है वो मिलता है, सुकून भरा लम्हा। खैर अभी तो काफ़ी सारी जगह हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कवर करनी है, तो अभी हमारे पास हैं 4 साल, तो इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी जगहें डिस्कवर कर ली जाएंगी और एक्सपीरियंस भी होता रहेगा हर चीज़ का। और यहाँ पर जो है मैं सुकून से स्टडी कर रही थी, और लाइब्रेरी में स्टडी करने से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके बाद जो है मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि टाइम हो गया था छुट्टी का। फिर मैंने मोबाइल अंदर रख दिया था और इसके मैं घर वापस आ गई थी। और यहाँ पर जो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। आपको पता है कि कितनी ज़्यादा धूप होती है, धूप में मैं आती हूँ, तो ये जो कपड़े हैं मैंने इनको पहले सूखने के लिए रख दिया, कि ताकि कोई भी स्वेट वगैरह है तो वो पहले खुश्क हो जाए। अपनी बॉटल को भी मैंने धोकर रख दिया था, ये सारे ग्लव्स और कैप वगैरह, ताकि इनका पसीना वगैरह सूख जाए। फिर मैं बाद में इनको जो है वो हैंग करके रख दूँगी। और यहाँ पर मैं जा रही थी हाथ मुँह धोने। अभी आप लोग धूप चेक करिए, इस धूप में, शदीद किस्म वाली धूप में मैं आती हूँ। ये भी मैं कैप और हैंड ग्लव्स वगैरह वेयर करती हूँ, तब जो है तब जाकर मैं बचती हूँ। और ये मैं घर आ गई थी तो मामा जो है वो रोटी पका रही थी, बिकॉज़ गैस थोड़ा सा स्लो था, तो मामा स्टिल रोटी पका रही थी। और ये क्या यार, अभी मैं थोड़ी देर ही बैठी थी कि लाइट ही चली गई। लाइट वालों का ना बहुत ज़्यादा मसला है, यकीन माने बहुत तंग करके रखा हुआ है इन्होंने। खैर शुक्र है कि कपड़े सूख गए मेरे। और यहाँ पर मैं जो है अपने कपड़ों को हैंग करके रख देती हूँ, और इस तरीके से, ताकि इसकी आयरन वगैरह इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो। एटलीस्ट यार अब वीक में 6 दिन हमें जाना पड़ता है, अब 6 के 6 दिन तो मैं न्यू ड्रेस नहीं पहन सकती ना, तो इस वजह से मैं एक दिन एक ड्रेस को जो वो 2 दिनों तक वेयर करती हूँ। और यार यूनिवर्सिटी से आते हुए मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है घर से स्टॉप तक, फिर डाव से जो है अपने डिपार्टमेंट तक, तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और ये मेरी रिंग लाइट है जो कि मैंने ऑर्डर की थी, इसका जो है वो अनबॉक्सिंग भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, थोड़ा मैं सुकून भरा जो है वो सांस ले रही थी कि कोमल जो है वो खाना लेकर आई। मैंने सोचा कि खाना वगैरह खा लेती हूँ, बिकॉज़ भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी। मैं सुबह को इतना ज़्यादा जो है ना वो ब्रेकफास्ट नहीं करती, जस्ट एक बॉयल एग खाती हूँ और कभी कभार चाय पी लेती हूँ, बिकॉज़ यार सुबह के टाइम आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नाश्ता करने का दिल ही नहीं चाहता। ये भी जो है मैंने अंडा खाने की आदत डाली हुई है, ताकि जो हेयर फॉल होता है ना वो ना हो। कल हमारे घर में पालक गोश्त पका था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है। मिट्टू, मिया मिट्टू, पापा, पापा, मिट्टू पुट्रा, मिया मिट्टू, 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 मिट्टू गालें चुनो थो, मिट्टू, शेट भी, मिट्टू, हिडी हिडी हिडी, हिडी च च च च, हिडी च मिट्टू, अच्छा हिडी च, हिडी च मिट्टू, हाँ, मिट्टू, काडी, हिडी 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 च मारे च, मिट्टू, पापा, मम्मा, मिट्टू, 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 नगालाई नहीं मत, हाँ हेडे काटे तो बड़े हेडेच मारेच तो मारी नहीं मैं, हाँ हेडेच, अच्छे दे, हाँ ना मारी नहीं मैंने तो हेडेच, अच्छे दे। और मिट्टू वैसे तो बहुत ज़्यादा बातें करता है, लेकिन उस टाइम आई डोंट नो व्हाई, शायद उसका बातें करने का दिल नहीं चाह रहा था। खैर फिर मैं थोड़ा देर सो गई। कोमल ने पता नहीं कब मेरी रिकॉर्ड कर ली, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने उससे कहा कि जो है मुझे सेंड कर दो, मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। और जब मैं नींद से उठी तो बच्चे आ गए थे ट्यूशन के। आप लोग देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं यार, मतलब इन छोटे छोटे से बच्चों को मतलब संभालना, इनसे काम करवाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और जब देखिए ना ये कि कैमरा वगैरह चल रही है, तो इनका सारा ध्यान कैमरा की तरफ होता है। उन छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और आई बिलीव कि बड़े बच्चों से ज़्यादा छोटे बच्चों को संभालना और इन्हें पढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी से आऊँ ना तो बिल्कुल फ़्रेश हूँ, मतलब लाइक आराम करूँ, थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ, लेकिन नींद ना करूँ। लेकिन क्या करूँ यार, कभी कभार नींद आ ही जाती है मुझे। खैर उसके बाद बच्चे वगैरह चले गए, नमाज़ वगैरह अदा करके
करके जो है फिर रात के खाने का टाइम हो गया था। मामा जो है वो रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे घर जो है वो कल बैंगन पके थे। अच्छा गाइस, तो ये मैंने कुछ रोज़ पहले ये मंगवाया था, ट्राइपॉड और रिंग लाइट, दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अब देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हम लोगों को सही पीस भेजा भी है या नहीं। हम लोग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। मैंने जो है फ़र्स्ट टाइम दराज से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था और मुझे रिंग लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, रिंग लाइट और ट्राइपॉड की। इस वजह से मैंने जो है वो ऑर्डर किया और यहाँ पर हम लोग जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे और ये कोमल को मैंने जो है मोबाइल पकड़ा दिया और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी। वेल पीस तो अच्छा रिसीव हो गया, बस को यूज़ करके फिर बाद में ही पता चलेगा कि किस तरीके से हो और काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं। और ये जो सारे इसकी पीसेस वगैरह है ज़िशान ने मुझे जोड़ कर दिए थे। और वैसे ऑनलाइन ऑर्डर मतलब शॉपिंग करने की मैं आदत डाल रही हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं, अगर वो आती हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग की तो ये मुझे रिसीव हुआ है पार्सल। अभी मैं इसको जो है वो यूज़ करूँगी, इसका सेटअप करूँगी, देन आई विल शेयर विद यू गाइस कि किस तरीके से है। सबसे पहले तो मैं ख़ुद उसको जो है वो यूज़ करना सीखूँगी बिकॉज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है एंड आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। तो ये ट्राइपॉड है इसका और ये रिंग लाइट है, ये कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह होंगे आई थिंक इसको कुछ जोड़ने वगैरह करने के लिए। तो हम लोग सेटअप करके आपके पास आते हैं। लग तो अच्छा रहा है, अब इसका एक्सपीरियंस करके देख। अच्छा गाइस, तो ये है वो रिंग लाइट जो कि मैंने ऑर्डर की थी दराज से और ये कुछ इस तरह की है, बिल्कुल लाइट वेट है। और अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया किसी भी चीज़ में, मतलब लाइक वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने में। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी, तब आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी कि किस तरीके से है। और ये जो है सारी है ये एडजस्टमेंट वगैरह ज़िशान ने मुझे करके दी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रिंग लाइट तो मिल गई, ट्राइपॉड वगैरह मिल गया। तो अब इसको जो है हम लोग यूज़ करेंगे और मज़े मज़े की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे यार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी अब चैलेंजिंग वीडियोस बनाने में या फिर कुकिंग वगैरह की वीडियोस रिकॉर्ड करने में, बिकॉज़ जो है वो एक तो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता था कैमरा, और दूसरा ये कि कोमल को अगर मैं कैमरा पकड़ा देती थी तो उस बेचारे के हाथों में बहुत ज़्यादा शरीर किस्म वाला दर्द होता था और मोबाइल हेल्थी थी तो मैं उसको डांटना स्टार्ट कर देती थी। तो इसी वजह से मैंने मंगवा लिया। तो ये रही इसका फाइनल लुक। अच्छा गाइस, तो अभी मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। करें आप लोगों के सपोर्ट और अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आज जो है मैंने आप लोग के साथ अपनी यूनिवर्सिटी का कुछ जो है वो क्लिप्स वगैरह शेयर की, क्योंकि मैंने जो है वो सोचा कि यूनिवर्सिटी से जो है व्लॉग वगैरह बनाना स्टार्ट करती हूँ। यार सुबह में जो है ना वो एनर्जी मेरी बिल्कुल डाउन हो रही होती है। रात में जो है 12:30 बजे मैं सोती हूँ, तकरीबन 12:30 तो बज ही जाते हैं। फिर सुबह में 5 सवा 5 तक बंदा उठता है तो फिर बिल्कुल ही एनर्जी डाउन हो रही होती है और जो है नींद भी पूरी नहीं होती। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी में जाकर जो है अपना व्लॉग आप लोग के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा जो है रूटीन की वीडियो आप लोगों ने कहा था कि अब मैं अपने रूटीन की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ कि सुबह से रात तक की मेरी रूटीन, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बीच में जो है एक और आप लोग के लिए मज़े की वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिए। और ये मैंने जो है वो बाल कट करवाया क्योंकि बालों में ग्रोथ मतलब लेंथ तो बढ़ रही थी लेकिन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा, ज़्यादातर यही कहते हैं कि अगर आप लोग का हेयर फॉल ज़्यादा हो तो आप लोग जो है वो स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो कटवा दो, तो फिर आप लोग की जो है वो ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब देखते हैं, मैंने बाल कटवा तो दिए हैं, बिल्कुल छोटे से कर दिए। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़ गाइज एंड टेक केयर, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।